हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफराद को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी है। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला में सिर्फ 27 दिन बाकी हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि अपने हमसाया तब्दील नहीं कर सकते। समाज से गुफ्तगू में कहा है कि गैर कानूनी अफगानियों की वापसी हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक मुनज़्ज़म तरीके से करने की कोशिश की। किसी किस्म की धक्कम पेल या बदमज़गी नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी का जो सवाल है उसको हम किसी भी मुल्क के साथ स्पेसिफिक नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के एलिमेंट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। ये जो जिन है ये एक सुइसाइड बॉम्बर होता है, एक उसका मास्टरमाइंड होता है, एक उसका फाइनेंसर होता है। सुइसाइड बॉम्बर को भी पकड़ना ज़रूरी है जो निस्बतन मुश्किल काम है। उसके फाइनेंसर की टांग या जिस दिमाग में ख्याल आया उसका सर कलम करना ज़रूरी होता है। और स्टेट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला है, पाकिस्तान की रियासत का ये फ़ैसला है कि वो झुकेगी नहीं और इंशाअल्लाह ताला सर भी काट देगी। यू कांट चेंज योर नेबर्स। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट के एक्सपेंस के ऊपर किसी को इलीगल एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं, दुनिया को कोई भी मुल्क हो। सेम गोज़ फॉर अफगानिस्तान। हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जो रेजिडेंट होंगे या जिनके पास कोई रेजिडेंट कार्ड होगा या जो इलीगल होंगे उनको कानून के मुताबिक इंशाल्लाह डील करेंगे। किसी ह्यूमन राइट की वायलेशन के बगैर, किसी धक्कम पेल के बगैर इंशाल्लाह हुकूमत की पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग तेज़ कर दी गई है। 4 शेड्यूल मैपिंग में 2291 अफगान तरबियत याफ्ता इंतहा पसंदों की निशानदेही कर ली गई है। अफगान जेलों से रिहा होने वाले 541 अफराद को भी वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से साथ हासिल है जहांगीर खान का, कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद रहमान, और क्वेटा से साथ हासिल होगा मोहम्मद आतिफ का। सबसे पहले बात कर लेते हैं जहांगीर आपसे बताइएगा, जो कहा गया था बड़े पैमाने पर वैसे किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़े पैमाने पर निशानदेही भी की जा रही है। इस हवाले से जो तमाम तर इकदाम है वो भी उठाए जा रहे हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं जहांगीर? सबसे पहले तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार की बात करते हैं तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में इस वक्त जो रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदे हैं उनकी तादाद 2,75,000 से ज़ायद है, जिनमें 88,200 से ज़ायद ऐसे हैं जिनके पास अफगान सिटीजन्स कार्ड है, जबकि जो 1,86,000 अफगान बाशिंदे हैं वो POR कार्ड होल्डर हैं। जबकि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफगान रिहायशी हैं बाशिंदे हैं उनका कोई रिकॉर्ड अभी तक किसी इदारे के पास मौजूद नहीं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इन गैर कानूनी और ओवर स्टे करने वाले अफगान बाशिंदों को ट्रैक करने के लिए मैकेनिज़्म तश्कील दिया जा रहा है और सर्वेस भी शुरू कर दिए गए हैं। कुछ हॉट स्पॉट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं और ख़ास तौर पर दरियाए रावी से जो मुल्हिका आबादियाँ हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला भी जारी है, सर्विस का सिलसिला भी जारी है ताकि जल्द अज जल्द इस अमल को मुकम्मल किया जाए और ओवर स्टे करने वाले और गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान शहरी हैं उनको यहाँ से उनकी वापसी का अमल जो है उसको दोबारा से शुरू किया जा सके। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक इन सर्विस के दौरान अब तक 2,291 अफगान तरबियत याफ्ता जो अफराद हैं जो कि 4th शेड्यूल में शामिल हैं उनकी निशानदही भी कर ली गई है। जबकि अफगान जेलों से रिहा होकर आने वाले 541 अफराद को भी वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका ये कहना है कि इन सर्विस को मुकम्मल करने के बाद जो जियो टैगिंग का अमल है उसको मज़ीद तेज़ किया जाएगा ताकि पंजाब में जो थ्रेट कंसीडर किए जाने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं उनको जल्द अज जल्द यहाँ से वापस भेजा जाए और अगर वो किसी भी किस्म के जराइम में या सहूलतकारी में मुलविस हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है जहांगीर, आप बड़ी तफसील से हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, यानी मजमूई तौर पर पंजाब की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उस सिंध की हम बात कर लेते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आप बताइएगा कि सिंध में कितने अफगान अफराद मौजूद हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने नॉन रजिस्टर्ड हैं और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये अफगान अफराद मौजूद हैं, मुकीम हैं, और क्या इनके खिलाफ, चूँकि अगर जो 1 नवंबर की डेडलाइन दी गई है, अगर जब तक ये खाली नहीं करते हैं, पाकिस्तान नहीं छोड़ते, तो इनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा, इसकी तैयारी कर ली गई है?
जी फवाद साहब, बिल्कुल सिंध भर में तकरीबन 10 लाख से ज़ायद हैं जो कि गैर सरकारी तय जाती है कि अगवान तारकीन वतन यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ यहाँ सिंध में भी ज़्यादातर तादाद जो है वो कराची में ही मुकीम है। जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है उसमें ये बताया जाता है कि तकरीबन 4 लाख अगवान तारकीन वतन कराची और सिंध में जो है वो मौजूद हैं। लेकिन गैर सरकारी इसके हवाले से जो रिपोर्ट है उसमें 10 लाख के करीब इनको कहा गया है। अगर हम ये इनके खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन की बात करें तो तकरीबन गुज़िश्ता हम देख रहे हैं 1 महीने से पुलिस की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। तकरीबन 900 से ज़ायद तारकीन वतन अगवान बाशिंदे ऐसे हैं जिन्हें डिपोर्ट जो है वो किया जा चुका है। फिर इसके अलावा कराची समेत सिंध भर में इस वक्त एक ग्रैंड ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है। क्रैकडाउन का फैसला किया गया है अगवान तारकीन वतन के खिलाफ, चाहे उनके पास नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मौजूद हो तो उस कार्ड के बावजूद उसकी तमाम तर कवायद जो है वो चेक किए जाएंगे। ख़ासतौर पर यह प्लान किया गया है कि कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर ये ऑपरेशन किया जाएगा और ऑपरेशन इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, जिसमें पुलिस, हसास इदारे और FIA की जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी वो भी उसमें होगी। सिर्फ चेकिंग नहीं की जाएगी बल्कि उनके कवायद चेक किए जाएंगे। ये भी पूछा जाएगा कि अगर उनके पास नारा का कार्ड मौजूद है तो वो उनकी मौजूदगी यहाँ पर क्यों है और क्या वो दुरुस्त अंदाज में बनाया गया है कार्ड या फिर किसी जाली प्रोसीजर से जो है वो बनाया गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें भी चेक की जाएंगी। फिर जहाँ तक आपने बात की कि किन इलाकों में ये मुकीम है, तो चाहे वो मंगोपीर हो, पटेल पाड़ा हो, गिजरी के कुछ इलाके हैं या फिर अफगान बस्ती है, इन तमाम तर एरियाज हैं और कुछ और आबादियां भी इसमें शामिल हैं जहां पर ये ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो प्लान किया गया है और ये क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा जल्द। ग्रैंड ऑपरेशन प्लान किया गया, इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा ये ऑपरेशन। पेशावर से सजाद हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद, बड़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरी है पेशावर की भी, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या डाटा आप इकट्ठा कर पाए हैं, कितने अफगान बाशिंदे वहाँ पर मुकीम है और कौन से बिलखुसूस हॉटस्पॉट एरियाज हैं पेशावर के? जी बिल्कुल, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा जो है जो अगवान माजरीन यहाँ पर ही मुकीम है, क्योंकि यहाँ पर जो है अफगानिस्तान के साथ तुरखम बॉर्डर जो है पेशावर को भी लगता है और सूबे के दीगर अजला में भी जो अगवान माजरीन की तादाद ज़्यादा है। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो POR प्रूफ और रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वाले अगवान माजरीन है उनकी तादाद जो है 7 लाख के करीब बताई जाती है, जबकि इसके अलावा जो सिटीज़न कार्ड है उसकी जो बताया जाता है कि उसके तकरीबन 6 लाख के करीब जो लोग हैं। लेकिन सरकारी डेटा जो है और गैर सरकारी इसके मुताबिक जो है गैर रजिस्टर्ड जो मौजूद यहाँ पर अगवानी है उनकी तादाद जो है 5 लाख बताई जाती है और उनका डेटा भी जो है वो जो है अभी इकट्ठा करने का। सजाद, आप हमें आगाह कर रहे थे पेशावर से और हमें तफसीलन बता रहे थे कि कितने अफगान महाजरीन यहाँ पर मुकीम हैं, और मोहम्मद आतिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान के हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद आतिफ, आप बताइएगा कि बलूचिस्तान में अफगान महाजरीन की तादाद कितनी है, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने नॉन रजिस्टर्ड हैं और कितने ऐसे अफराद हैं जो अफगान बस्तियों में मुकीम हैं और कितने ऐसे अफराद हैं जो बलूचिस्तान के दीगर शहरों में मुकीम हैं, दीगर इलाकों में मुकीम हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी जो है अफगान महाजरीन की एक बड़ी तादाद आबाद है। कमिश्नर अफगान रिफ्यूजीज़ के मुताबिक जो रजिस्टर्ड अफगान रिफ्यूजीज़ हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है और सिटीज़न कार्ड है उनकी तादाद तकरीबन 3,27,224 है। और जो अनरजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की तादाद है वो कुल पाकिस्तान की जो तादाद बनती है उसका 14.4% जो है वो बलूचिस्तान में आबाद है। इन महाजरीन के लिए जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कैंपों में मुख्तलिफ कैंप कायम किए थे, जिसमें गर्दी जंगल कैंप है और इसी तरह दालबंदी में जो है कैंप है। कोयटा के अतराफ में सेटेलाइट टाउन के इलाके में जो है इनके लिए कैंप कायम किया था। चमन के करीब जो है इनके पास इनके लिए कैंप कायम है, लेकिन वहाँ पे रहने की बजाय जो है अब ये अफगान महाजिन जो अनरजिस्टर्ड अफगान महाजिन है ये कोयटा और बलूचिस्तान के जो दीगर अजला हैं वहाँ के सेटल्ड एरिया में जो है वो रिहाइश पजीर हैं और इनके पास बाकायदा जो है शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो भी मौजूद हैं। बाकायदा ये लोग जो है यहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है प्रॉपर्टीज़ में भी इन लोगों ने बड़ी तादाद में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं और बाकायदा यहाँ पे जो है पाकिस्तान के शहरी बनकर जो है वो रह रहे हैं। ताहम इस हवाले से जो है अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वजारत दाखिला के मुताबिक यहाँ पे भी जो है जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं उनकी बाकायदा जो है उनका रिकॉर्ड जो है जांचा जाएगा, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। जितने भी अनरजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन हैं उनको यहाँ से वापस जो है भिजवाने का जो फैसला हो चुका है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें अक्सरियत जो है वो
लिंक अफगानिस्तान जो अफगान महाजिरीन हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनका इसमें जो है काफ़ी हाथ है। तो इन चीज़ों को लेकर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ासतौर पर वजारत दाखिला बलूचिस्तान जो है वो काफ़ी सीरियस है। और जान अचकज़ई जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक जो है अब ये फैसला कर लिया गया है कि जितने भी अनरजिस्टर्ड अफगान महाजिरीन हैं उनको जो है यहाँ से वापस भिजवाया जाएगा और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या कारोबार है उसको जब्त किया जाएगा। जी ठीक है, ये फैसला तो हो गया है। मुल्क भर में अफगान महाजिरीन की तादाद कितनी बनती है, मुख्तलिफ सूबाई दारुल हुकूमतों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।